सोचिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स, बिजली के बिना तो कुछ भी नहीं चलता, राइट? ये लाइफलाइन है, पर यही लाइफलाइन सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। तो फिर ये सब सेफ रहे, इसकी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसी के लिए एक खास रोल बनाया गया है और आज हम उसी को समझने जा रहे हैं। और इसी सवाल के जवाब में सरकार एक बहुत ज़रूरी रेगुलेशन लेकर आई। अब ये मत सोचिए कि ये बस कोई कागजी कार्रवाई है, नहीं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही बिल्कुल साफ साफ तय करता है। मकसद, ताकि जो खतरनाक बिजली के हादसे होते हैं उन्हें रोका जा सके। तो आज की हमारी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये सेफ्टी मैंडेट आखिर है क्या। फिर ये जानेंगे कि किसे इस ऑफिसर को अपॉइंट करना जरूरी है। फिर बात करेंगे उनकी क्वालिफिकेशंस की, उनके कोर ड्यूटीज क्या होती हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये पूरा रेगुलेशन आखिर इतना मैटर क्यों करता है। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन, द सेफ्टी मैंडेट। यहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर के बारे में, जो इस पूरे रेगुलेशन का आप कह सकते हैं केंद्र है। तो आखिर ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर या शॉर्ट में कहें तो ईएसओ होता कौन है? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक ऐसा डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल है जिसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में सेफ्टी मेजर्स को ठीक से फॉलो किया जा रहा है या नहीं। और ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। ईएसओ का काम सिर्फ बाद में आकर चेक करना नहीं होता, उनका मिशन पूरे लाइफ साइकिल को कवर करता है। मतलब कंस्ट्रक्शन से लेकर ऑपरेशन और मेंटेनेंस तक। उन्हें ये इंश्योर करना होता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के हर फेज में सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी रहे। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि आखिर किन कंपनीज को या किन फैसिलिटीज को लीगली एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना ही करना है। देखिए, लिस्ट में सबसे ऊपर हैं बिजली सप्लाई करने वाली सारी कंपनियां, मतलब जनरेटिंग कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये सब। और इनके अलावा कुछ स्पेसिफिक हाई लोड फैक्ट्रीज, माइंस और ऑयल फील्ड्स भी इस दायरे में आते हैं। लेकिन ये हाई लोड का मतलब क्या है? मतलब वो एग्जैक्ट पावर थ्रेशोल्ड क्या है फैक्ट्रीज और माइंस के लिए? वो कौन सा नंबर है जिसे क्रॉस करते ही ईएसओ रखना कंपलसरी हो जाता है? तो यहां पर नंबर्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर कोई फैक्ट्री है तो 250 किलोवाट से ज्यादा का कनेक्टेड लोड होते ही उन्हें एक ईएसओ चाहिए। लेकिन माइंस और ऑयल फील्ड्स के लिए ये नंबर सीधा 2000 किलोवाट पर पहुंच जाता है। और ये इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इन जगहों पर जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो बहुत ज्यादा पावर लेती है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ईएसओ किसे चाहिए, पर अब सवाल यह है कि इस रोल के लिए सही क्वालिफिकेशंस क्या हैं? मतलब कौन इस पद के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा? यहाँ बेसिकली 2 रास्ते हैं। पहला, अगर किसी के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो साथ में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस में। दूसरा रास्ता है डिप्लोमा का। अगर डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस डबल हो जाता है, यानी कम से कम 10 साल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एजुकेशन और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, लेकिन माइंस के लिए एक एक्स्ट्रा शर्त है। वहाँ जनरल एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं है, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली माइंस के इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का होना चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट समझ में भी आती है क्योंकि माइंस का एनवायरनमेंट काफ़ी यूनिक और ज़्यादा रिस्की होता है। ओके, तो हमें क्वालिफाइड पर्सन मिल गया। अब वो करेगा क्या? चलिए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, एन ऑफिसर्स कोर ड्यूटीज। तो इनके काम के आप कह सकते हैं 4 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से पीरियोडिक टेस्ट्स करना। नंबर 2, साल में कम से कम एक बार सारे इंस्टॉलेशंस को इंस्पेक्ट करना। नंबर 3, इन सब का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना, रिपोर्ट्स, रजिस्टर्स, लॉग्स, सब कुछ। और नंबर 4, जब भी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर मांगें तो ये सारे रिकॉर्ड्स उनके सामने पेश करना। और हाँ, रिकॉर्ड रखने का मतलब बस एक फाइल बनाना नहीं है। इसमें स्पेसिफिक फॉर्म्स में टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, सेफ्टी रिकमेंडेशंस का एक रजिस्टर होता है, ओनर ने उन रिकमेंडेशंस को एक्नॉलेज किया है उसका सबूत, और उन पे क्या एक्शन लिया गया उसका भी रिकॉर्ड, सब कुछ होता है। ये पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाता है। चलिए अब आते हैं अपने फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। आखिर ये रेगुलेशन इतना मैटर क्यों करता है? सेफ्टी के बिगर पिक्चर में इसकी जगह क्या है? आसान शब्दों में ईएसओ का रोल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए एक सिंगल क्वालिफाइड पॉइंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी बनाता है। मतलब अब सेफ्टी सिर्फ एक वेग आइडिया नहीं है, ये एक स्पेसिफिक पर्सन की जिम्मेदारी है जिसके पास सही क्वालिफिकेशंस भी हैं और एक्सपीरियंस भी।
ये जो कोट आप देख रहे हैं ये सीधे रेगुलेशन से है और ये इस रोल का कोर पर्पस बताता है। ईएसओ का काम है अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, मतलब लॉ को फॉलो करवाना। यही है इस रोल का पूरा सार। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, क्या सिर्फ कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन कर लेना एक ट्रू सेफ्टी कल्चर बनाने के लिए काफी है? ईएसओ को अपॉइंट करने से कंप्लायंस तो हो जाता है, पर क्या इससे वो माइंडसेट भी बनता है जहां सेफ्टी हर किसी की हर पल की प्रायोरिटी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए।